अर्श की अक्ल दंग है, चरख में आसमान है, जाने मुराद आप किधर आए तेरा मकान, जाने मुराद आप किधर आए तेरा मकान है। वो जो न थे तो कुछ न था, वाह वाह वाह। मेरे मुस्तफा नहीं थे कुछ नहीं था। न किसी इंसान को अपने बाप की कदर कीमत मालूम थी, न माओ की कदर कीमत थी, न बेवाओं की कदर कीमत थी, न बहनों की कोई कदर कीमत थी। आला हज़रत सरकार फरमाते हैं वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ ना हो, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, वाह वाह वाह। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। और दूसरी जगह आला हज़रत सरकार फरमाते हैं, मचल के बोल दो सुभान अल्लाह, नज़्म पढ़ दूं दो शेर। कलाम आला हज़रत आवाज इस लायक नहीं कि तुम्हारे लबों में मुस्कुराहट आ जाए, लेकिन हो सकता है कि आप ये जिंदगी में याद जरूर करें कि कलाम आला हज़रत पढ़ने वाला कोई आशिक रसूल, और इतना अजीम जलसा मैंने किया, और इसमें इतने बड़े जलसे में इतने बड़े अजीम शाहकार तरन्नुम हाजिर थे, उसमें एक फटी बांस वाला भी आया था। ज्यादा मैं शेर आपने पहुंचाना मौलाना आला हज़रत सरकार का। आला हज़रत सरकार फरमाते हैं उनकी महक ने दिल के, वाह क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उनकी महक ने दिल के गुलचे खिला दिए, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उनकी महक ने दिल के, उनकी महक ने दिल के गुलचे खिला दिए हैं, उनकी महक ने दिल के गुलचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं, कूचे बसा दिए हैं, सुभान अल्लाह। जिस राह चल दिए हैं, कूचे बसा दिए हैं। और आला हज़रत सरकार ये मकाम फरमाते हैं मेरे करीम से, वाह 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 सुभान अल्लाह। मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। उनकी महक ने दिल के गुलचे खिला दिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मोहम्मद सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैंने खुतबा के बाद आयत करीमा का, मैंने खुतबा के बाद आए एक अजीम और एक बड़ी मशहूर व मारूफ आयत करीमा आपके सामने तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कलाम बलीग में इरशाद फरमाता है इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। ऐ महबूब हमने, रब फरमाता है महबूब हमने आपको शाहिद और मुबश्शिर और नज़ीर बनाकर भेजा। मौलाना अब्दुल मुबीन साहब किबला क्या बात है? हां भैया, हां समाज करो वरना फिर रात पूरी होने के टाइम में बढ़िया हम धक्का लगा रहे हैं और आप अपना इंजन स्टार्ट कर रहे हो। मिल्लत इस्लामिया अल्लाह ताला कुरान अज़ीम में इरशाद फरमाता है इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। ऐ महबूब हमने आपको शाहिद के माना होते उलमा से पूछेगा गवाह के, शाहिद के माना गवाह। आप इस प्रोग्राम के शाहिद हैं, बोलो आप मौजूद हैं, मेरे शाहिद हैं कि मौलाना मुबारक उर्रा बाजार से चल के आया था, मैंने देखा है, बोलो कहेंगे। कुरान में अल्लाह फरमाता है इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। ऐ महबूब हमने आपको शाहिद
शाहिद के माना गवाह के मुबश्शिर खुशखबरी देने वाला बनाकर भेजा, नज़ीर और डराने वाला बनाकर भेजा, और नज़ीरा डराने वाला बना के भेजा। बताइएगा वो रहमतुल आलमीन आका, वो प्यारे आका, दोनों आलम के मौला व मावा, मदीने के ताजदार हुजूर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह फरमाता है महबूब हमने आपको शाहिद व मुबश्शिर व नज़ीरा, ऐ महबूब हमने आपको शाहिद और मुबश्शिर और नज़ीर बना के भेजा। ऐ महबूब आप तमाम अंबिया किराम की नबूवत और रिसालत की तस्दीक फरमाने वाले, ऐ महबूब आप शाहिद हैं, आपके उम्मती नमाज पढ़े में महबूब शाहिद है, आप नमाज पढ़ें हम नमाज पढ़े, मेरे मुस्तफ़ा तड़प के बोलो, बोलना पड़ेगा, मेरे इस काम के शाहिद है, उम्मती नमाज पढ़े मेरे आका फरमाते कुर्रतु ऐनी फिस सलात, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। उम्मती नमाज पढ़े, मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आंखों में ठंडक पहुंचे। सुभान अल्लाह। अब बताइएगा जो लोग जुमा जाते हैं 2-2 रकात टेबलेट खा के भाग आते हैं, उनका क्या हासिल होगा? बोल भैया, देखिए बोलना पड़ेगा आपको। परौरी पहली बार मौलाना वाल गाया है, बोलना पड़ेगा आपको, लबों को हिलाना पड़ेगा, वरना याद करें कि कोई आपकी मटूसी गवाही देगी कि मौलाना वाल फिर दोबारा ना आए। आपको कुछ बोलना पड़ेगा। आप नमाज पढ़े, मेरे मुस्तफा शाहिद है। अल्लाह फरमाता है महबूब हमने आपको शाहिद यानी गवाह बनाकर भेजा, वह मुबश्शिर, ऐ महबूब हमने आपको खुशखबरी देने वाला बनाकर भेजा, वह नज़ीर, ऐ महबूब हम आपको नज़ीराने वाला बना के भेजा। अब अगर उम्मती गुनाह करने लगे, अगर उम्मती तड़प के बोल दो, उम्मती गुनाह करने लगे तो मेरे मुस्तफा डराने वाले, सुभान अल्लाह। उम्मती नमाज पढ़े तो मेरे आका कुर्रतु ऐनी फिस सलात, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। जब कोई उम्मती नमाज पढ़े तो मुस्तफा की आंखों को ठंडक पहुंचे, सुभान अल्लाह। अब जब कोई उम्मती सालों साल तक न पढ़े तो मुसलमान है? बोलो भैया, मेरे आका की बारगाह साहबी रसूल है, हाजिर होते या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम, मेरे दाढ़ी में एक बाल नहीं है। एक साहबी रसूल है जो मेरे आका की बारगाह में आते तो मेरे आका मुस्कुरा के मुसाफा फरमाते। एक साहबी रसूल है मेरे आका के आशिक हैं, जब सरकार की बारगाह में हाजिरी देते तो एक ही बाल शरीफ है दाढ़ी में। आज अगर दाढ़ी रखने वाला मौलवी हो 15 साल का 16 साल का हो जाए और एक 80 साल का मुंडा दलमुंडा हो, अगर वो करीब पहुंचे तो पूछेगा हजरत आपकी उम्र शरीफ कितनी है? आप बताइएगा, इस जगह छोटे मिल्लत इस्लामिया कैसे मुसलमान हो, कैसे आका करीम के उम्मती हो, कैसे आका के गुलाम हो। सरकार की बारगाह में आशिक रसूल हाजिर है, एक बाल शरीफ है, सिर्फ एक दाढ़ी की जगह पर सिर्फ एक ही बाल है। मेरे आका मुस्कुरा करके उससे मुसाफा फरमा कर साहबी रसूल ने एक दिन आईना रख के सामने और आईने के सामने देख करके कहते हैं एक ही बाल है, अच्छा नहीं लग रहा है। साहबी रसूल ने उखाड़ दिया। उखाड़ने के बाद मुस्तफा करीम की बारगाह में हाजिर होते हैं। सरकार की बारगाह में हाजिर हुए तो मेरे मुस्तफा ने रुखे अनवर मोड़ लिया, सरकार ने चेहरे को मोड़ लिया। जब सरकार ने चेहरे को मोड़ा तो साहबी भी मुड़ गए कि शायद सरकार इस तरह मुझे देखेंगे। सरकार की बारगाह में सरकार ने अपने रुखे अनवर को मोड़ा, साहबी ने भी उधर ही मुड़ गए। सरकार के सामने हुए मेरे मुस्तफा चेहरे को मोड़ लेते हैं। अपने चेहरे को रुखे अनवर को दूसरी तरफ मोड़ लेते हैं। वो सहाबी जो मेरे मुस्तफ़ा की बारगाह में रोज हाजिर होते तो मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा कर मुसाफा फरमाया करते थे। आज क्या हाल है, क्या मतलब है कि सहाबी रसूल सामने खड़े हैं, आका मुस्तफ़ा करीम अपने रुखे अनवर को मोड़ रहे हैं। अब बताए वो लोग जो दाढ़ी रखना पसंद नहीं करते, वो लोग बताएं कि कितने सरकार के आशिक हैं जो लोग दाढ़ी को नहीं रखते, जो लोग कहते हैं अभी रख लेंगे। क्या किसी को मालूम है कि मेरी मौत का फरिश्ता कब आ?
क्या किसी को मालूम है हमें सुधरने के बाद 50 साल की उम्र मिलेगी? क्या किसी को मालूम है 80 साल हम जिंदा रहेंगे? क्या किसी को मालूम है हम 90 साल जिंदगी पाएंगे? हम आज नहीं पढ़ते, जवानी नहीं पढ़ेंगे तो फिर बुढ़ापे में पढ़ लेंगे। मालूम है पेशाब रुकेगी नहीं। मिल्लत इस्लामिया सहाबी रसूल का मकसद देखिए, मुस्तफ़ा के आशिक का अंदाज तकल्लुम देखिए। मुस्तफ़ा की बारगाह में हाजिर हैं, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुख अनवर को फेर लेते हैं। सहाबी जिधर मुस्तफ़ा का रुख होता है उधर जाके खड़े हो जाते हैं, सरकार फिर रुख को फेर लेते हैं। या रसूलल्लाह मुझसे कौन सी खता हो गई है, आका मुझसे कौन सी गलती हो गई है, आया आका करीम हमसे कौन सी ऐसी बड़ी लग़्ज़िश हो गई है, खता हो गई है, गलती हो गई है या रसूलल्लाह जिसकी ये सजा मुझे मिल रही है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा के फरमाते हैं, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा के फरमाते हैं, ऐ सहाबी रसूल तेरे चेहरे पर जो देख दाढ़ी का बाल था उस बाल को क्या करके आया है? अर्ज़ करते हैं ऐ आका मैं जब आईना को देखा करता था तो आईने में सिर्फ एक बाल नजर आता था या रसूल अल्लाह। मैंने समझा एक बाल अच्छा नहीं लगता है, इसलिए इस बाल को उखाड़ के फेंक देते हैं, लिहाजा मैंने उस बाल को उखाड़ दिया। मेरे आका फरमाते हैं तेरे एक बाल को देख के फरिश्ते तेरे एक बाल में झूला झूलते थे। सुभान अल्लाह, तेरे क्या बात है माशाअल्लाह। फरिश्ते चलते थे, इसलिए मुझे खुशी हुआ करती थी कि एक ही बाल है ज़हर किस्मत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज हमको शर्म और आर महसूस नहीं होती है, सुन्नी सहीहुल अक़ीदा होने के दावेदार हैं। हफ्ता में 15 चक्कर हम अपने अस्पताल लेकर के साफ करते हैं। मुसलमानों को गैरत नहीं आती कि हम मुसलमान हैं, हमें क्या करना चाहिए? मुस्तफ़ा के गुलाम हैं, हमें क्या करना चाहिए? अल्लाह के रसूल फरमाते अल मौत तोहफतुल मोमिनीन, मौत मोमिनों के लिए हासिल तोहफा। आका फरमाते अल मौत तोहफतुल मोमिनीन, मौत मोमिनों के लिए तोहफा है। दुनिया में रह के मुबारक अली कादरी के पास इतना इंतजाम ना हो सका, इशराम ना हो सका, मुबारक अली कादरी के पास इतना ज़ाते राह ना हो सका कि मदीना तैयबा हादी दे सकूं, लेकिन ये ईमान कामिल है। तक दुनिया में रहेंगे नहीं जा सकते। मरने के बाद मुस्तफ़ा हर मोमिन की कब्र में जलवागर होता है। सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर मोमिन की कब्र में मौजूद होते। सुभान अल्लाह। इधर नकीरैन सवालात नकीरैन करे, उधर तीसरा सवाल के होने से पहले मुस्तफ़ा सुभान अल्लाह। हर आशिक़ रसूल मचल जाएगा। तड़प के बोल दो सुभान अल्लाह। हर आशिक़ रसूल बोलो, एक बार हाथों को उठा कह दो या रसूल अल्लाह। या रसूल। मोमिनों की कब्र में मेरे मुस्तफ़ा हाजिर होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो मोमिनों के लिए मौत क्या दिक्कत है? मौत तो तोहफा है मोमिनों के लिए। डरे वो जो हफ्ता तक जुमा तक मस्जिदों का दरवाजा नहीं खटखटाता, डरे वो जो सालों साल, डरे वो जो ज़कात नहीं देता, डरे वो जो रोजा नमाज नहीं करता। रमजान का महीना होगा, 15 फुट का ये बदन लेकर के इंसान खाता है, और मौलाना को देखे वो मुंह बनाएगा वो सुखाएगा मुंह। मौलाना साहब देखें क्या बात है, ए पान का खाए वे असल बीमार हैं, टेबलेट देखो रखी है। मिल्लत इस्लामिया कहे आशिक़ रसूल नहीं, जो फर्ज का मुनकिर हो, कोई आलिम दीन उनके घर ना खाना खाए, ना पानी पिए, ना चाय पिए। आज तो डर के मारे हम बोलते हैं सेक्रेटरी साहब अस्सलाम वालेकुम। सेक्रेटरी साहब दाढ़ी सफाए हैं माशाल्लाह। मौलाना 1-2 महीना तकरीर 1-2 महीना रहेगा मदरसा में, और जब तनख्वाह देनी पड़ेगी, अरे बाप रे बाप, ये तो 20,000 देना पड़ेगा। ये मौसा हमसे नहीं हो पाता, आप जाइएगा, इस्तीफा ले लीजिएगा। हज़रत इकराम हम परेशान रहेंगे कि तुम बोलो भैया। अल्लाह रब्बुल आलमीन राज़िकुर रहमान है, मेरे मुस्तफ़ा मेरे करतूतों के गवाह हैं, मेरे आका हमारे तुम्हारे कामों के गवाह हैं। मिल्लत इस्लामिया सरकार के सहाबी मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो आशिक हर आन मुस्तफ़ा से डरते रहते, हर आन मेरे मुस्तफ़ा की बारगाह में लफ्ज़ बरंदाम रहते। तकरीर होती थी, ये उठा बैठी नहीं, बल्कि मेरे आका तबलीग दीन करते। उस वक्त का आलम ये होता कि सहाबा अपने गर्दनों को झुका के बैठे। सुभान अल्लाह। सरकार जो फरमाएंगे वो मुझे याद रहे, मुझे उस पर अमल करना है। आज सुन्नियों का हाल ये है कि पिंडाल लगा दिया, इंतजाम कर दिया, गोश्त का इंतजाम कर दिया, मौलाना लोग बुला के खिला पिला दिया, थोड़ी देर ना तो तकरीर हुई, भाग के गए। मोहतरम अगर जाओ तो कुछ लेके जाओ, और ये तुम्हारी हाजिरी सुबह क़यामत मुबारक अली कादरी शरीफ सुभान अल्लाह। अल्लाह ने बख्श दिया तो
तमाम आशिकाने मुस्तफा कि मैं गवाही दूंगा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान आशिकाने मुस्तफा इस बज़्म से जाओ तो कुछ लेके जाओ, अल्लाह। वाह वाह, आए हो मुस्तफा की बज़्म को सजाए हो तो कुछ लेके जाओ सुभान अल्लाह। इस बज़्म में बैठे हो तो मग़फ़िरत हो, अब मग़फ़िरत हो जाए तो फिर दोबारा दोहरा गुनाह मत कीजिएगा। जैसे लोग करते हैं, ना नमाज है, ना रोजा, ना हज, ना ज़कात को मौलाना कहाँ है? मुसल्ले पे देखेंगे जो बेचारे दो चार वक्त जाते भी हैं, मुसल्ले पे देखें इमाम नहीं है, तो इमाम से भाई ही नहीं। अब जब झगड़ा होता है घर में मियाँ बीवी में, तब मौलाना खबर पाएगा क्या मामला है। तभी लिख दीजिएगा 50 रुपया महीना तनख्वाह नहीं देना, तवीज़ के लिए मौलाना कहने 10,000 पड़ेगा, हजरत ले लीजिएगा, बना दीजिएगा। मिल्लत इस्लामिया मेरे मुस्तफा के अगर तुम एक कौल पर अमल कर जाओ तो प्यारे सुबह क़यामत तक मोहब्बत के साथ जिंदगी गुजारोगे। जी सुभान अल्लाह, अगर सुभान सुन्नी सही अक़ीदा हो तो अपने घर में जाओ, घर में जाने के बाद मेरे आका का फरमान है तुम सलाम किया करो। घर में जाओ तो सलाम किया करो। कितना सुन्नी मुसलमान है जो अपने घर में जाके सलाम करता है? बोल भैया। बाहर जाएगा बहुत खुश खर्रम रहेगा, मौलाना मिल जाए, यहाँ भी इमरान साहब मिल जाए तो जितना चाहे जेब में पॉकेट में जितना पैसा सब खिला देगा इनको। और घर में जाएगा तो बीवी के लिए अगर पूछे कहाँ से आया, वो भौरिया के बोली, वो गुस्से से बोली कि लगता सारी दुनिया का पहाड़ इसी के सर पे रखा है, कहाँ से आए? मिल्लत इस्लामी रे आका फरमाते हैं जब तुम अपने मकानों के अंदर जाया करो तो सबसे पहले सलाम किया करो। क्या करना चाहिए? सलाम किया करो। अपने घर में जब दाखिल हुआ करो तो सलाम किया करो। किसी सहाबी ने पूछा या रसूलल्लाह अगर सलाम करने के लिए कोई घर में मौजूद ना हो, कोई घर में मौजूद ना हो तो आका करीम फरमाते हैं फिर घर में कहो अस्सलामु अलैका या अय्युहन नबी। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौजूद ना हो तो सलाम करो, इस तरह सलाम करो अस्सलामु अलैका या अय्युहन नबी, यानी हर घर में हर मोमिनों के घरों मेरे मुस्तफा मौजूद रहते हैं। क्या बात है, और माशाअल्लाह। अगर सलाम करेंगे प्यारे तो कोई बला नहीं आएगी। हम मुबारक अली कादरी ये पैगाम दे रहा है अगर कोई किसी से आप सलाम करें बंदूक तान के खड़ा हो जाए, तुम सलाम करो, देखें वो गोली मारेगा, मारेगा। और घर में जाओ सलाम करो, अपने बच्चों से सलाम करो ताकि अगर बच्चों को सलाम करेंगे तो बच्चे तुमसे सलाम करेंगे। और जब सलामती होगी तुम पर सुभान अल्लाह तो कोई बला तुम पर नहीं आएगी। आज लोग खाने काबा में जाते हो, जाने के बाद आएंगे तो सिर्फ नाम के लिए जाते हैं। हाजी साहब लोग कहें हाजी, हाजी अगर उनको कह दो कि फला साहब खैरियत से हैं तो बिगड़ जाएंगे, अरे हमको जानते नहीं, हम फला सन में हज गए थे। मिल्लत इस्लामिया अपने हाजी होने का ऐलान मत कीजिए, ऐलान ना करो, क्योंकि अल्लाह सब कुछ देख रहा है। सुभान अल्लाह, वहुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, वो हर शय पर कादिर है, सब चीज देख रहा है, तुम्हारी नियत देख रहा है। अगर तुम्हारी ख्वाहिश ये रिया में बदल गई, दिखावे में बदल गई, रियाकारी बदल गई तो अल्लाह क़यामत के दिन फरमाएगा मैंने तुमने हज किया था इसलिए कि दुनिया वाले तुझे हाजी कहें, दुनिया वाले तुझे नमाजी कहें, दुनिया वाले तुझे सखी कहें, दुनिया वाले तुझे दादा सखी कहें, लिहाजा दुनिया में कह लिया गया, आखिरत में कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। कहाँ वाक़े जाएंगे? मिल्लत इस्लामिया अल्लाह का फजल है सुभान अल्लाह कि हज करो तो अल्लाह की रजा के लिए, जिंदगी जियो तो मुस्तफा की रजा के लिए सुभान अल्लाह। अल्लाह राजी हो, अगर रसूलुल्लाह राजी हो गए तो फिर अल्लाह भी सुभान अल्लाह। सरकार फरमाते हैं कि खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। मिल्लत इस्लामिया हम कहते हैं कि डायरेक्ट इंसान हज जाता है और यहाँ पे अगर किसी को सलाम करना पड़ जाता है जी जी, अब ऐठ के चलेगा कि लोग मुझे हाजी साहब कहें,
ऐट के मौलाना लोग चलते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह के लोग मुझे देख करके सलाम करें। कुछ लोग ऐसे हैं कि देखेंगे तो कहें मौलाना हमसे खुद सलाम करें, हैं हक है। डरे देख के सलाम करें, खुद आकर के मुझसे मुसाफा करें, चाहे दाढ़ी ना रखे, नमाज कभो ना पढ़े जी, लेकिन आके मुझसे सलाम करे। मिल्लत इस्लामिया वो फासिको फाजिर की इताअत से क्या मिलेगा? दुनिया मिलेगी ना। मुस्तफ़ा की अगर रजा हासिल हो जाए, अगर मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजा को हासिल करने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन को राजी करना है तो सुभान सुन्नते मुस्तफ़ा को जिंदा करनी पड़ेगी। मुस्तफा को जिंदा किया तो दुनिया में भी चमकेंगे, कब्रो हश्र में भी चमकेंगे, कल सुबह क़यामत में भी चमकेंगे। मिल्लत इस्लामिया अगर आज अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ा के लिए तुमने दाढ़ी को रखवा लिया तो सुबह क़यामत के दिन जब कोई शफी नहीं मिलेगा, मुस्तफ़ा आका करीम फरमाएंगे आओ मैं तुम्हारी शफाअत करूंगा। सुभान अल्लाह। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे आओ मैं तुम्हारी शफाअत करूंगा। जिस दिन कोई शफी ना हो, इस दिन कोई तुम्हारी शफाअत ना करे, कोई तुम्हें अपना ना कहे, जब तुम्हें तुम्हारी औलाद तुमको अपना बापा ना कहे, जब तुम्हारा बेटा अपना बाप तस्लीम ना करे, तुम्हारी बीवी तुमको अपना शौहर ना माने, तुम्हारी बहन तुमको अपना भाई तस्वुर ना करे, क़यामत का वो हवलनाक दिन होगा जिस दिन कोई किसी का फुरसाने हाल नहीं होगा। कुरान अज़ीम खोल के देखिएगा, अल्लाह फरमाता है अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। आज हम उनके मुंहों पर मोहरे लगा देंगे। सुभान अल्लाह। रब फरमाता है कुरान अज़ीम में इरशाद अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। आज हम उनके मुंहों पर मोहरे लगा देंगे, उनके हाथ हमसे कलाम करेंगे। अबे जो बदतमीजियां दुनिया में हम कर रहे हैं वो हाथ गवाही दें रब की बारगाह में। कौन बहाना करेंगे? बोलो कौन सा बहाना करेंगे? कौन सा हीला तलाश करेंगे? किसके पास जाएंगे? कुरान अज़ीम में रब फरमाता है आज हम उनके मुंहों पर मोहरे लगा देंगे, उनके हाथ हमसे कलाम करेंगे, यानी उनके हाथ हमसे बोलेंगे। जब रब की बारगाह में हाथ गवाही देंगे तो प्यारे बताइएगा कि कोई गुनाह छुपेगा मेरा? कोई गुनाह छुपेगा? नहीं छुपेगा। रब फरमाता है आज हम उनके मुंहों पर मोहरे लगा देंगे, उनके हाथ हमसे कलाम करेंगे, उनके पाँव बोलेंगे जो किया करते थे। सुभान अल्लाह। जो किया करते थे पैर गवाही दे रब की बारगाह में। अब आप कहाँ जाएंगे? दूसरी जगह अल्लाह कुरान अज़ीम में इरशाद करता है युरफुल मुजरिमून बिसीमाहुम, गुनाहगार पेशानी से पहचाने जाएंगे। अब जिन लोगों की पेशानियां रब की बारगाह में नहीं झुकती हैं, बताइएगा वो लोग कहाँ जाएंगे? जो लोग रब की रजा के लिए अपनी पेशानी को नहीं झुकाते हैं, वो पेशानियां कैसे चमकेंगी? सरकार फरमाते हैं क़यामत में आज़ाए वजू से मेरे उम्मती पहचाने जाएंगे। अब आज़ाए वजू कुछ लोग हैं जो महीना भर नहीं बल्कि हफ्ता तक नहीं, अलविदा को भी नहीं करते। आज़ाए वजू धुलने के लिए साल हो जाता है। एक आदमी से मैंने पूछा बता तू नमाज ईद भी नहीं पढ़ता, क्या हश्र होगा? कहा हजरत हम जानते हैं हमारा हश्र बुरा होगा, हम मदरसा मस्जिद में चंदा इसीलिए नहीं देते, मौलाना लोग तो खरी खूटी सुना देते हैं। हमने कहा फिर आखिरी वक्त क्या होगा? लोग कहेंगे जनाजा पढ़ा दे। कहा मौलाना साहब जब नहीं पढ़ाएंगे, एक लड़का है कह दूंगा अंगना में गोलियां खोद कर इंतकाल हो गया, इत्तेफाक हुआ, मौलाना मुबारक के बाद लोग आए, हमने कहा इसको वैसे दफना दो जाके, ताकि लोगों को सबक मिल जाए कि जो लोग दीन से फिर जाते हैं उनको अगर कोई आलिम दीन रोकेगा नहीं तो फिर इसी तरह हजारों बन जाएंगे। मिल्लत इस्लामिया दीन का काम नहीं बल्कि दीन के नाम पे नगरी होने लगती है कि हाँ ऐसा नहीं ऐसा हो, हाँ जायज करार के फतवे दिए जाते हैं। मिल्लत इस्लामिया कुरान में रब फरमाता युरफुल मुजरिमूना बिसीमाहुम, गुनाहगार अपनी पेशानी से पहचाने जाएंगे। अब बताइएगा जो लोग महीना भर तक नमाज नहीं पढ़ते, रोजा नहीं रखते और ना कोई दीन के काम में हिस्सा लेते, ये कमेटी हज़रात जब जलसे के लिए गए होंगे, कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि हम नहीं दे पाएंगे, हम जलसे का इंतजाम नहीं करते हैं, हम तो सिर्फ खालिस अल्लाह के लिए इंतजाम करते हैं। मिल्लत इस्लामिया रब फरमाता है उनकी गुनाहगार अपनी पेशानियों से पहचाने जाएंगे। दूसरी जगह रब फरमाता है अल-यौमा, दूसरी जगह रब फरमाता है युरफुल मुजरिमूना बिसीमाहुम, गुनाहगार अपनी पेशानी से पहचाने जाएंगे। दूसरी जगह अल्लाह फरमाता है यौमा यफिरुल मरउ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही साहिबतिही व बनी, जिस दिन इंसान अपने भाई, अपनी माँ, अपनी बीवी, बच्चों से भागेगा। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। क्या बात है? हमें नमाज़ें छोड़ी, बीवी बच्चों के लिए मकान बनाया, बीवी बच्चों के लिए दुकान सजाई, बीवी बच्चों के लिए दाढ़ी नहीं रखा, बीवी बच्चों के लिए कि राजी रहें,
है? सुन्नी का है ले मकान बनाओ, दुकान बनाओ, फैक्ट्री बनाओ, कारखाना बनाओ, चंदा के लिए मौलाना सूरत देख ले तो घबरा जाएगा। अरे हो सकता है इनाम देना पड़ जाए 10-50 रुपये। नहीं जाएंगे हम वहाँ पे, हम वहाँ नहीं जाएंगे, बच जाएंगे। मिल्लत इस्लामिया दुकान बनाओ, मकान बनाओ, फैक्ट्री बनाओ, कारखाना बनाओ, 14-15 बच्चे हो, एक को लड़के का मदरसा ना भेजो। कुछ तो है 5-5 बच्चे पढ़ाएगा लेकिन 1 रुपये नहीं। मदरसे में देने से क्या फायदा मिलता है? अबे मदरसा में दोगे तो कयामत में सरकार फरमाएंगे जो लोग दीन की खिदमतें, दीन के लिए 1 रुपया भी खर्चा किया था, जाओ आज के दिन अबू बकर के साथ जन्नत चले जाओ। सुभान अल्लाह बाबा। जाओ, जितने लोगों ने दीन की खिदमत की थी वो लोग चले जाओ, हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ जन्नत में चले जाओ। सुभान अल्लाह। तो जो लोग दीन के लिए खर्चा करेंगे वही तो जाएंगे, और जो मठूसी करेंगे वो, जो कभो नमाज कैसे बचानेंगे? सुन्नियों खौफ करो, एक दिन हमारा भी आएगा। आज हम नहीं तो कल आप नहीं। कल मौत से किसको रुस्तगारी है? आज नहीं। मिल्लत इस्लामिया जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। अल्लाह कुरान अज़ीम में फरमाता है यौमा यफिरुल मरउ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनी। जिस दिन इंसान अपने भाई, अपनी बीवी, बच्चों से भागेगा, मिल्लत कहाँ जाएंगे? बोलो। मकान बनाया, दुकान बनाना, नमाज पढ़ी, ना रोजा रखा, ना ज़कात दिया। रमजान आया तो बिल्कुल खामोश हो गए। रमजान आया तो ज़कात में हाथ समेट लिया। मौलाना से कहा मौलाना घाटे में चल रहा, मकान तो बना लिया लेकिन घाटा लग गया, 10 रुपया तब भी देना ना पड़े। रमजान गुजर जाए, रमजान का महीना का रोजा आ जाए तो फिर रोजा रखने की नौबत। हमारी माँ बहनें खुश नसीब है, मौलाना साहब क़िबला, काजी साहब क़िबला, माँ बहनें रोजा बहुत रहती है। माँ बहनें रोजा रहती है। जितना जवान का आदमी रोजा नहीं रखेगा सेहत कम पड़ जाएगी, दुबरा जाएगा। जब 15 रमजान नहीं गुजरेगा तो कहेगा मौलाना साहब ईद किस दिन होगी? दो 3 सूट कपड़ा बनाएगा। अबे कपड़ा बनाना तेरा काम क्या है? जिसने रोजा ही नहीं रखा उसे कपड़ा बनाने की जरूरत क्या है? ईदगाह जाने की जरूरत क्या है? जिसने फर्ज नमाजें नहीं पढ़ी, जिसने 1 का 70 का सवाब नहीं हासिल किया, जो वो रमजान मुबारक की कदर कीमत, कदर मंजिलत जो रमजान का महीना पाए और रमजान के रोजे न रख सके, मेरे आका पर मुझसे नहीं है। बाबा जी सुन्नियों गौर करो, मुस्तफा का करीम फरमाते हैं जो लोग महीना रमजान का पाए रोजा न रख सके वो मुझसे नहीं है। हम सुन्नी बने हैं, ले नियाज दे नियाज। खाली नियाज है इस्लाम में, खाली नियाज है। ले नियाज दे फातिहा। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं रमजान का महीना मिले, जो 1 रुपया सदका करे, किसी यतीम गरीब को खिला दे तो कल क़यामत के दिन मेरे साथ जन्नत में जाएगा। हमसे नहीं हो पाता। बस रमजान का चांद बता दे, 15 तारीख को कौन मौलाना चांद देखेगा? बोल भैया, देखेगा? एक को रोजा नहीं रखेगा। मैंने एक साहब से कहा रोजा नहीं रखते, चांद देखने की क्या जरूरत है? तो कहा मतलब रमजान को घेर दिया है मैंने कहा पहला रखा था रोजा, मंझला रखा था रोजा और चांद रात वाला रखेंगे इसलिए चांद पूछते हैं जी। हमने कहा पागल है, घेर दिया रमजान को बिला उजरे शरई छोड़ने वाला मुसलमान है। अरे फर्जे ऐन है रोजा, वो छोड़ दे, रोजा ना रखे और ईद में सबसे पहले जाएगा, वो सबसे बड़का मुसलमान वही है। कितनी जल्दी अगर मौलाना तकरीर करना शुरू कर दे कहेंगे घड़ी दिखाएगा। हजरत आपने ऐलान किया 9 बजे का, हो गया टाइम। मिल्लत इस्लामिया आओ जरा मुस्तफ़ा की यादाओं को अपना ले। हम आज भी जिंदा हैं, सुबह क़यामत तक जिंदा रहेंगे। लोग हमारी तारीखों को देख के झुक झुक के सलाम करते थे, आज भी सलाम करेंगे। लेकिन क्या करें, हमारा वक़ार ही कुछ ऐसा है, अंदाज भी ऐसा है। हम जब अपने अपनों के पास बैठते हैं तो अच्छा नहीं लगता। अगर नातिया कलाम गुनगुनाने के लिए हम सुनते हैं, नातिया कलाम गुनगुनाना और इनाम देना साहबी रसूल की अदा, लेकिन सबक नहीं हासिल करेगा। हज़रात गिरामी जब अपने मकानों को जाएंगे तो सलाम करेंगे, कितने लोग सलाम करेंगे? प्यारे हाथ उठाओ, कितने लोग सलाम करेंगे? अपने मकानों में जाओ, अपने बच्चों के करीब जाओ तो सलाम करो। ये मेरे मुस्तफ़ा की अदा है, मेरे मुस्तफ़ा की
अदा है, मेरे मुस्तफा की सुन्नत है। अपने घर में जाओ तो सलाम करो, अपने घर में जाओ अपनी बीवियों से मुस्कुरा के बोलो। हर जगह बाजार में जाएगा तो सुभान अल्लाह बहुत मुस्कुराएगा, जितना रंग हो पाएगा दिखाएगा, जलवा बिखेर देगा, लेकिन घर जब आएगा तो सठौरा की तरह मुंह बनाएगा। बीवी कहे क्या बात है, वैठ के बोलेगा, झगड़ा होगा तो कहेगा मौलाना तावीज़ लिख दीजिएगा। एको वक्त नमाज नहीं पढ़ेगा। नमाज के लिए कभी कोई फतवा ही नहीं आया, कभी नमाज के लिए अपनी बीवी को किसी ने तलाक ही नहीं दिया होगा। झगड़ा हो गया, खाना मांगा पानी मांगा नहीं दिया, तकरार हो गई। मिल्लत इस्लामिया आओ सलाम को आम कर ले, इंशाअल्लाह हमारे घर से फितना फसाद खत्म हो जाए। हमने अपनी बेटियों को मोबाइल दे दिया, अपनी बेटियों को मोबाइल दे करके हम समझते हैं हम कामयाब हो गए। इंग्लिश मीडियम पढ़ाओ, खूब पढ़ाओ, लेकिन बेटियों को इतना मत पढ़ाओ, पर्दे में रखो। जो बच्चा 10 साल का हो जाए, आका फरमाते हैं उस बच्चे को अपने से जुदा रखो, अपने से जुदा सुलाओ। बेटियां अपने घर में रखो, बेटियों को पालना आका करीम फरमाते हैं 10 नेकियां मिलती माँ बाप को। कितना? 10 नेकियां सुबह शाम माँ बाप के नाम में लिखी जाती, बेटियों को पालने में से। और बेटियों से घास खिलाएंगे, मोबाइल देके गाना सुनवाएंगे तो कितना क्या मिलेगा? बोलो भैया, वही तो मिलेगा खुराफात। जो चीज हमारे सामने आप नहीं बोल पाते, मोबाइल पे बोल देंगे हजरत ये काम ऐसे करना है। कोई पर्दा? हम कहते सुन्नी सही अकीदा है, हमारा ईमान पुख्ता है। मेरे मुस्तफा ने 6 साल तक तबलीग दी, 6 साल तक मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान को मजबूत मुस्तहकम करने के लिए तकरीर फरमाई, वाज फरमाया, नसीहत फरमाई, सहाबा इकराम सुनते रहे। और जब नमाज का वक्त आया, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ते, और नमाज पढ़ने का जब आर्डर हुआ सुभान अल्लाह, तो नमाज ही का सिर्फ आर्डर हुआ था, अजान का आर्डर मेरे मुस्तफ़ा ने दिया था। सुभान अल्लाह, अजान देना सुन्नत, नमाज पढ़ना फर्ज ऐन। अब अगर कोई नमाज पढ़े तो कोई बाबा दई के पास नहीं जाए, पेशानी रब की बारगाह में सुबह शाम झुक जाएगी प्यारे, वो किसी दुनियादार के आगे नहीं झुकेगी। लेकिन सुन्नी लोग नमाज पढ़ते कब है? रात को जगेगा, मोबाइल चलाएगा, फेसबुक चलाएगा और सुबह सो जाएगा। फिर बाद में जब बरकत नहीं होगी, काम नहीं मिलेगा, मौलाना के पास जाएगा, कोई बाबा दई आ जाएगा, उसके पास जाएगा, घर बांध दीजिए, मेरे घर में बड़ी दिक्कत है, मेरे घर में बड़ी परेशानियां हैं, मेरे घर में बरकत नहीं होती, मौलाना दुआ कर दो, अल्लाह हमको अगर नवाज देगा तो हम बहुत कुछ अता कर देंगे। हज़रात क्या कुछ नहीं देंगे आप, क्योंकि जब आप सुबह पढ़ नहीं सकते, आप सुबह उठ के फजर की नमाज नहीं पढ़ सकते, तो फिर आप क्या कर सकते हैं? अगर फजर की नमाज पढ़े तो अव्वल नंबर अदाए हजरत आदम जिंदा हो जाए। अगर आप वक्त फजर उठ जाए, नमाज फजर अदा कर ले, तो अदाए हजरत आदम जिंदा हो जाए, और मुस्तफ़ा की अदा भी जिंदा हो जाए। जिसमें अदाए आदम जिंदा हो जाए, वो मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदा जिंदा हो जाए। उस अदा को जिंदा करने वाला कोई भी सुन्नी कमजोर नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सरकार की आमद, आका की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मिल्लत इस्लामिया जो नमाज फजर के लिए उठेगा, कितना सुन्नी उठेगा नमाज फजर के लिए? हाथ उठा के गवाही दो, ये अल्लाह की, अल्लाह उसके रसूल की महफिल है। अगर यहाँ पे हाथ उठाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह तो कामयाब रहेंगे, फजर की नमाज के लिए उठ के जाएंगे। तो अगले साल आने के वक्त में अगर जिंदगी दी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, तो आप बताइएगा मौलाना मुबारक इस साल घाटा हुआ है या मुनाफा हुआ है? अगर नमाज फजर के लिए उठेंगे और फिर नमाज फजर के लिए जाएं, तो मेरे मुस्तफ़ा की हदीस है, आका इरशाद फरमाते हैं, सुबह के वक्त 2 फरिश्ते आसमान से नाज़िल होते हैं, आसमान से 2 फरिश्ते नाजिल होते हैं। जो लोग याद इलाही के लिए उठ करके याद इलाही के लिए मस्जिदों की तरफ रवा दवा हो जाते हैं, जो मेरी माएँ बहनें सुबह उठ करके याद इलाही के लिए वजू करती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो चेहरे दिन भर रोशन, वो चेहरे दिन भर रोशन रहते हैं। वो पेशानियाँ जिसके लिए फरिश्ते दुआए खैर बरकत करता हो, फरिश्ता जब हाथ जमीन पे उतरते हैं, दोनों फरिश्ते रब की बारगाह में इल्तिजा करते हैं, ए अल्लाह आलमीन जो पेशानी तेरी बारगाह के लिए झुकी है, ए मौला जो पेशानी तेरी रजा के लिए उठी है, झुकी है, ए मौला जो पेशानी तेरी रजा के लिए तेरे बंदे ने उठाई है, परवरदिगार आलम तेरी तस्बीह तहलील करने वाला बंदा अगर दुनिया
दुनिया के अंदर रहने वाला ये तेरा बंदा जो तुझे सुभान रब्बियल अज़ीम के लक़ब से याद करता है, मौला तेरा बंदा तुझे सुभान रब्बियल आला के लक़ब से याद करता है, मौला करीम तू इसकी खता को बख्श दे, सुभान अल्लाह, इसके रिज़्क़ में बरकत अता फरमा दे। हम कहते हैं कि सारी दुनिया एक पल्ले में रह के बद्दुआ करे, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर अल्लाह की रहमत एक तरफ, दुनियादार एक तरफ, कुछ नहीं कर। जी हज़रत, हक है। मिल्लत इस्लामिया नमाज़े फजर पढ़ेंगे, आज गरीबों की मदद करने के लिए हम नहीं चल पाते हैं। गरीब अगर भूखों मरेगा तो हम तालियां बजाते हैं कि देखिएगा अगर ऐसे नहीं होता भूखे क्यों मरता। हज़रत गिरामी 150 रुपया दे करके एहसान जताएगा। और कुछ तो ऐसे मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि वो 100 रुपया देने के बाद में कहेंगे दूना ले लेंगे। मुसलमानों में ये भी चल रहा है ना, सूद और सूद खुरवा जन्नत में नहीं जाएगा। सूद खुरवा जन्नत में नहीं जाएगा। वो लोग जो लोग सूद खाएगा जन्नत में नहीं जाएगा, इसलिए कि सूद हमारे शरीयत के अंदर हराम है। वाह वाह वाह, सूद हराम है। और सूद के सिलसिले में अगर तकरीर की जाए तो बहुत लंबा वक्त लगेगा। मिल्लत इस्लामिया सूद हराम है, हराम है, हराम है। सूद खाने वाले के करीब न जाओ, न उसे सलाम करो, न कलाम करो, न बोलो, न खाओ, न खिलाओ। सूद हराम है। मिल्लत इस्लामिया सूदखोर जन्नत में नहीं जाएगा। हमेशा हमें शराब पीने वाला बगैर तौबा किए जन्नत में नहीं जाएगा। तो मिल्लत इस्लामिया सूद खाने वाला अगर तौबा कर ले शुद्ध दिल से तो अल्लाह गफूर रहीम है। जी इंशाअल्लाह, तौबा कर ले तो अल्लाह गफूर रहीम है, बख्शने वाला है, करीम है, बख्श दे, उसकी रहमत है। और शराबी अगर अपने शराब से तौबा करे, सुभान अल्लाह। एक मतलब बिश्र हाफी का वाक़या याद आ गया। हज़रत बिश्र हाफी के 99 शराब खाने लगे। अल्लाह अपनी मशीयत पर आ जाए, सुभान अल्लाह, बख्श दे, ये उसका करम है। सिलसिला लंबा हो जाएगा। मिल्लत इस्लामिया तो आइएगा। सूद के सिलसिले में, सूद हराम है और ऐसा हराम है इसके सिलसिले में कुरान और हदीस की रोशनी में काफी लंबी तकरीर हो जाएगी। हज़रत गिरामी सूद खाना हराम है, सूद खुरवा के करीब में जाइएगा। सूद कोई खाता हो तो दिल ही में तौबा कर ले, सूद से तौबा कर ले, जुआ से तौबा कर ले। बहुत से लोग नमाज के लिए, जिक्र के लिए नहीं टाइम पाएगा और वो सिर्फ पत्ती फेंटने के लिए बैठ जाए। मौलाना देखेगा तो कहेगा हज़रत क्या कर टाइम पास कर रहे हैं। हराम है सूद की पत्ती छूना, जुआ की पत्ती खेलना, छूना हाथ में, सुअर के खून को हाथ में लेने के मिस्ल है, बराबर है। ये सुअर के खून को हाथ में लेना, जुआ की पत्ती हाथ में लेना। लोग कहते हैं हम अपना टाइम पास कर रहे हैं। हज़रत गिरामी जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। मिल्लत इस्लामिया इस जलसे से जाओ तो उन चीज़ों से तौबा करके जाओ जो हमारी शरीयत के अंदर हराम करार दी गई हैं। अगर हम इस जलसे को रचाए हैं, बसाए हैं, उलमा को बुलाए हैं तो रब की बारगाह में तौबा इस्तिग़फ़ार कर लें कि इलाहुल आलमीन मुझे दुनिया के अंदर ज़िंदगी अता फरमा, तो मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्श कदम पर चलने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाते। सहाबा इकराम, वो सहाबा, अभी हज़रत मौलाना अताउल मुस्तफ़ा साहब क़िबला जदीद तक़रीर फरमा रहे थे। एक मरतबा जिब्रील अमीन सरकार की बारगाह में आए और अर्ज़ करने लगे, या रसूलल्लाह मैंने आपकी उम्मत को जहन्नम में ज़्यादा देखा है, तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार में जाकर, मेरे मुस्तफ़ा आका करीम गार में जाकर के 3 दिन तक मुतवातिरन उस गार के अंदर रोते रहे। रब की बारगाह में अल्लाहुम्मा रब्बे हबली उम्मती, अल्लाहुम्मा रब्बे हबली उम्मती, मेरे मुस्तफ़ा फरमाते रहे। अच्छा, अगर आपसे हमसे दोस्ती हो जाए और आप अगर दिन भर में रोज़ मुलाकात होती हो, अगर अचानक हट जाए, अचानक आप मुझसे जुदा हो जाए, 2 दिन मुलाकात ना हो तो करार मिलेगा, चैन आएगा। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को सरकार की जुदाई बेचैन कर रही थी। मदीना तैयबा में सरकार की जुदाई सहाबा कराम को व्याकुल कर रही थी, बेचैन कर रही थी। सरकार की जुदाई परेशान कर रही थी। सहाबा अपने आपस में सोच रहे थे कि आखिरकार हमसे कौन सी खता हो गई है, हमसे कौन सी लग़्ज़िश हो गई है जो मेरे मुस्तफ़ा आका करीम हमसे खफा हो गए हैं। सहाबा कराम ने तलाश करना शुरू कर दिया। आज लोग कहते सरकार तो मेरी तरह थे, हम
कहते हैं तुम्हारी ज़बानें ऐसी हैं जो तुम सोच रहे हो कि आज मुस्तफ़ा करीम मेरी तरह हैं। हम उनके रिसालों को पढ़ के कह रहे हैं कि हमारी सरकार हमारी तरह नहीं है, बल्कि सरकार तो नूरुन अला नूर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे अंदर गर्मी के अय्याम में अगर पंखा ना चलाए तो हमारा पसीना बदबूदार है, लोग मुझे अपने करीब बैठने नहीं देंगे। मुस्तफ़ा आका करीम के पसीने को हज़रत उम्मे सुलैम जब सरकार गर्मी के आलम में सो रहे हों, हज़रत उम्मे सुलैम एक शीशी लेकर के मुस्तफ़ा आका करीम के तलवों को कांच कांच करके जो मुस्तफ़ा करीम के तलवों का पसीना निकल रहा हो, सहाबिया हैं हज़रत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी सहाबिया हैं उम्मे सुलैम अपने